हेलो, आज है 5 अक्टूबर और हम लोग रेडी होके घर से निकल गए हैं। और आज हमारे साथ हैं आपा, मायशा और भाईजान आज भी हमारे साथ नहीं है क्योंकि मायशा के टेस्ट चल रहे हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम में चंदनवाड़ी वैली से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो आज हम लोग ABC वैली देखेंगे, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी वैली। लेकिन हम सबसे पहले जाएंगे चंदनवाड़ी वैली। Hello, we are going to चंदनवाड़ी। कुलगाम से पहलगाम तक की डिस्टेंस 58 किलोमीटर है और लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरा पहलगाम कंप्लीट नहीं किया था, तो इस बार हम लोग पूरा घूमेंगे। और यहाँ की खूबसूरत वादियों से नजर हटती ही नहीं है। देखो कितना 840 सब है। कहाँ आप? चंदनवाड़ी से जाते हैं अमरनाथ यात्रा चलेंगे। हम निकल जाएंगे अमरनाथ, आप लोग आ जाइए। हाँ, आपा तो चला के ले आएगी। अमरनाथ पता है? जी। अब ये जितना पहाड़ी दिख रहा है ना, समझो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग। तो वहाँ पे वो नहीं, जैसे वो छाँव है, धूप और छाँव। देखो, दिख रहा है? एक पहाड़ पे धूप है, एक ही पहाड़ पे आधा धूप है, आधा छाँ है। यही सब तो देखने में मजा आता है, खूबसूरती। यहाँ पे मैं अपने बेटे को दिखा रही थी ये धूप और छाँव पहाड़ पे कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कुदरत की बनाई इस खूबसूरत वादियों के बारे में। और ये खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग पहलगाम पहुंच जाएंगे। और ये 1.5 घंटे का सफ़र कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम लोग पहलगाम पहुंच जाते हैं। और पर्सनली पहलगाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं बचपन से आती रही हूँ, और पूरे कश्मीर में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है जगह वो है पहलगाम। पहलगाम में एक नेचुरल ब्यूटी है जिसको देख के दिल खुश हो जाता है। यहाँ की नेचुरल वादियाँ और यहाँ का ठंडा ठंडा पानी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पहलगाम जाते हुए रास्ते में हमें साइड में ये वाटरफॉल हमारे साथ पहलगाम तक चलता है और इनको देख के दिल खुश हो जाता है और मन करता है कि इसी में उतर के बहुत देर तक बैठे रहे और खेलते रहे। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, बट इस बार हमें पूरा पहलगाम घूमना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट चंदनवाड़ी जाएंगे। और पहलगाम के रास्ते में जाते जाते हमें ये एक बहुत ही प्यारा सा पुल नज़र आता है जिसको क्रॉस करके जाके बैठ सकते हैं और पानी में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था इसलिए हम लोग नहीं रुके और हम लोग आगे बढ़ते चले गए। सामने ये बादलों को छूता हुआ पहाड़ देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और बगल में ये वाटरफॉल हमारे साथ पहलगाम तक चलता रहेगा। पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। जिनको भी अमरनाथ यात्रा पे जाना होता है उनको पहले पहलगाम आना पड़ता है, और पहलगाम आने के बाद यहाँ से जो भी सिक्योरिटी चेक होता है उन सब को कंप्लीट करने के बाद अमरनाथ की यात्रा के लिए वो लोग निकलते हैं वाया चंदनवाड़ी होते हुए। तो मैं चंदनवाड़ी तक ऊपर जाऊंगी और वहाँ से रास्ता भी देखेंगे अमरनाथ के लिए कौन सा जाता है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं पहलगाम। ये पहलगाम का एंट्री गेट है, यहाँ पे कुछ एंट्री फ़ी लगती है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद भी हमें वादियों की खूबसूरती और बढ़ती हुई नज़र आती हैं। वादियाँ खूबसूरत होती जाती हैं और उनको नज़रें उन पे से हटने का नाम नहीं लेती हैं। और इन वादियों को देखते हुए फिर हमें रास्ते में बेस कैंप मिलता है जहाँ पे अमरनाथ यात्रियों का सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ से उनको निकाला जाता है। और पैदल पैदल वो लोग इस हट टाइप के बने हुए लाइन में से निकलते हुए आगे चले जाते हैं, और इनमें से उन लोग को होते हुए जाना होता है और आगे जाके चेकिंग भी होती है। देखा जाता है जिनके पास परमिट होता है उनको आगे बढ़ने दिया जाता है, और वो इन रास्तों से होते हुए लाइन बाय लाइन आगे चले जाते हैं। और आगे जाके पहला सिक्योरिटी चेक हमें मिलता है। यहाँ पे ये हमारी गाड़ी को रोककर हमारा सीट बेल्ट चेक कर रहे थे, और ये अमरनाथ की यात्रा में जाने के लिए पहला सिक्योरिटी चेक है, जहाँ पे गाड़ियाँ भी चेक होती हैं और यात्रियों को भी चेक किया जाता है, और परमिट पास वगैरह सब कुछ देखा जाता है कि
जिनके पास परमिट है उन्हें ही यहाँ से आगे भेजा जाएगा। तो सब कुछ कराने के बाद अब हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और साइड में हमारे बगल में ये वाटरफॉल हमारे साथ चलता हुआ ये पहलगाम का वाटरफॉल है। हम लोग यहाँ कहीं भी रुककर इस वाटरफॉल में जाकर टाइम स्पेंड कर सकते थे, लेकिन हमें चंदनवाड़ी पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए हम लोगों ने इस वाटरफॉल में उतरना मुनासिब नहीं समझा और हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। और आगे जाने के बाद लास्ट ईयर हम लोगों ने जहाँ से हॉर्स राइड स्टार्ट किया था वो राइट साइड में आने वाला है। लास्ट ईयर हम लोगों ने यहीं से हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करी थी बाइसरन वैली के लिए, और तब हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे हॉर्स से बाइसरन वैली पहुंचने में। और इस बार हम अपनी गाड़ी से आए हैं, इसलिए हम लोगों को हॉर्स राइड नहीं करना है, हम डायरेक्टली अपनी गाड़ी से ही चंदनवाड़ी, आरू वैली और बेताब वैली देखेंगे। राइट साइड से हॉर्स राइडिंग स्टार्ट होती है बाइसरन वैली और बेताब वैली के लिए। चंदनवाड़ी और आरू वैली जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसके कुछ टाइम बाउंडेशन होता है, और इसी वजह से हम लोग इस बार अपनी गाड़ी से आए हैं ताकि हम अनलिमिटेड टाइम लेके किसी भी वैली में एंजॉय कर सके। और चंदनवाड़ी यहाँ से 17 किलोमीटर दिखा रहा है। और अभी हम लोग पहलगाम के मेन मार्केट में पहुँच चुके हैं, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। हमारे दोनों तरफ लाइन से होटल्स चल रहे हैं। पहलगाम में एक दिन में घूमना पॉसिबल नहीं है। पूरे पहलगाम को कवर करने के लिए कम से कम 2 दिन चाहिए, इसलिए पहलगाम में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल दिए हुए हैं। लास्ट ईयर हम लोग श्रीनगर में होटल का पैकेज लिए थे, इसलिए पहलगाम 1 डे में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और इस साल हम लोग अपनी बड़ी सिस्टर के वहाँ रुके हैं, इसलिए हमने होटल नहीं लिया। और आज हम ये तीनों वैली ABC वैली को घूम के जाएंगे। और अब हम लोग पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ का वेदर और भी ठंडा होता जा रहा है। और बाहर निकलकर ये गाड़ी से यहाँ की पहाड़ियों को देखने की कोशिश करता हुआ, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हवा बह रही है कि इसको ज़्यादा देर रुका नहीं गया सनरूफ से बाहर, और ये अंदर बैठ गया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जा रही है। बस अब थोड़ी देर में ही हम लोग चंदनवाड़ी पहुंचने वाले हैं और हमें भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि चंदनवाड़ी कैसा होगा और वहाँ पे अभी मौसम कैसा होगा और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग ऊपर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे इसको रहा नहीं जा रहा है, तो ये दोबारा से सनरूफ से बाहर निकल गया है यहाँ की वादियों को देखने के लिए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चंदनवाड़ी, और ये है चंदनवाड़ी का छोटा सा मार्केट, जिससे होते हुए हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर ही गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे चंदनवाड़ी की ब्यूटीफुल वैली को देखने के लिए। और अमरनाथ यात्रियों को भी यहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। चंदनवाड़ी ही वो जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग काफ़ी ऊपर चले गए चंदनवाड़ी में, और वहाँ से जाके मैंने ये खूबसूरत नज़ारों को देखा। और ये हमारे बगल से वाटरफॉल बहता हुआ, जिसमें सारे लोग बैठ कर एंजॉय कर रहे थे, और हम लोग भी काफ़ी देर बैठे और उसके बाद हम ऊपर चले गए। और ऊपर जाके बहुत अच्छा लगा और चारों तरफ एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये ऊपर से उतरती हुई मैं और चुनमुन, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी ऊपर चढ़ने में, लेकिन उतरने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ के और आगे अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, लेकिन अभी वो बंद है क्योंकि अमरनाथ की यात्रा अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और मैं तेज़ी से दौड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर के नीचे आकर बहुत थक गई थी, लेकिन इन नज़ारों को देख के सारी थकान दूर हो गई। और थोड़ी देर बैठकर हम लोगों ने रेस्ट किया और यहाँ पे बैठकर इन खूबसूरत वादियों को देखा और एंजॉय किया, और बहुत मज़ा। और बहुत देर बैठने के बाद हम लोगों ने यहाँ की खूबसूरत यादें कैप्चर करी, और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि यहाँ से हम वापस जाएं, लेकिन हम लोगों को निकलना था। आगे और भी खूबसूरत वैलियाँ थी जिनको हमें देखना था।
तो यहाँ की खूबसूरत यादें अपने साथ लेके जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि हमें आरू वैली और बेताब वैली भी जाना था, इसलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए और यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम लोग वापस चले गए। और बीच बीच में बहुत सारे खूबसूरत स्पॉट्स आ रहे थे जहाँ पे रुककर हम लोगों ने फ़ोटो वीडियोस बनाए और मस्ती करी। और यहाँ पर आपा डांस कर और यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। और आगे जाते जाते हमें रास्ते में बेताब वैली मिली जो हमने ऊपर से ही देखा। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आगे की मस्ती देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और हम लोग आगे कहाँ कहाँ गए और हमारे साथ क्या हुआ आरू वैली जाते हुए, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हमारी फुल मस्ती देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।